सभी को रानंदित जय गुरु। एक माँ मुझसे आज प्रश्न की, इष्ट विधि क्यों करना चाहिए। आज मैं इष्ट विधि के विषय में दो चार शब्द आप लोगों के बीच रखूंगा। देखिए, पहले ये समझिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपने क्या लागे। जग मेघनाथ किए थे और करके युद्ध करने निकलते थे, कोई उसको मार नहीं पा रहा था, बार बार असफल हो जा रहे थे सभी। विभीषण आकर के राम को बताएं कि प्रभु आप उनसे नहीं बस लड़ पाइएगा। क्यों भाई? आप उसका वध नहीं कर पाइएगा। क्यों भाई? तो वह निकुंबला जग करके आता है युद्ध करने और वह अजय हो जाता है, उसको कोई नहीं मार पाता। तो क्या करना होगा? उसको निकुंबला जग को भंग कर दीजिए, उसके बाद युद्ध कीजिए, तब वह परास्त होगा। भक्त हनुमान बांदर सेना लेकर के चला गया। कोई पहाड़ के गुफा में निकुंबला जग किया करते थे। जा करके वहां उस जग में बाधा दिया, विघ्न किया। क्रोध में आकर के वह लड़ने निकल गया। उसी दिन लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। ख्याल रखिए, इष्ट विधि करके हम जब घर से निकलेंगे, हम अजय होकर के निकलेंगे। हमारा बाल बांका भी कोई नहीं कर पाएगा। ये है निकुंबला जग। और एक सुंदर महाभारत का गाथा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इष्ट विधि क्या है? जब 12 वर्ष का पांडव लोगों को अज्ञातवास हुआ था, उस समय वेश बदल करके जंगल में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ रहा करते थे। अचानक एक दिन उनके द्वार सैकड़ों शिष्य लेकर के दुर्वासा मुनि उपस्थित होते हैं। द्रौपदी से बोलते हैं कि देखो, मैं स्नान करके नदी से आ रहा हूं, मेरे सैकड़ों शिष्य के लिए भोजन बना करके रखो, आज तुम्हारा घर खाना हम लोग करेंगे ग्रहण। उस दिन उसका घर में कुछ भी नहीं था। द्रौपदी स्वयं उपवास थी। पांचों पांडव भिक्षा के लिए निकले थे, अभी तक आए नहीं थे। घर में अन्न का एक दाना नहीं। अब दुर्वासा मुनि के क्रोध से, के भय से द्रौपदी मन ही मन कृष्ण को पुकारने। बहुत बड़ा है दुर्वासा मुनि का क्रोध का। वो तो कुछ भी श्राप ही उसका मुंह पर रहता था, अगर उसके मन अनुसार ना हो तो। उसका श्राप से डर करके भगवान को पुकार रही है। अचानक कृष्ण उपस्थित होते हैं। बहन, इधर से मैं जा रहा था, मुझे जोड़ों का भूख लगा, सोचा तुम्हारे पास जाकर कुछ खा लूं, तब चलूंगा सफर में, तुम मुझे कुछ खिलाओ। कहते हैं आप तो सब जानते हैं, मेरे घर में आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहा देखो, ढूंढो, खोजो, मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है? अनाज का जो पात्र था, मट्टी का पतीला, उसको लाकर दिखाते हैं, प्रभु कहाँ है? कुछ। उसमें एक चावल का दाना सटा हुआ था। उसको लेते हैं, मुंह में लेते हैं। भगवान कृष्ण हाथ से लेकर के कहते हैं आत्म तुष्ट, मेरा आत्मा तुष्ट हुआ, अब जगत का पेट भर गया। देखा गया सैकड़ों शिष्य स्नान ही कर रहे थे, उन लोगों का पेट भर गया।
और वो लोग रास्ता बदल करके अपने मंजिल के तरफ चले गए। दुर्वासा मुनि लौट करके भक्तों के साथ नहीं आया भोजन करने के लिए। हम लोग 100 रुपया कमाते हैं, 1 पैसा इष्टभीति देते हैं, वही 1 चावल गुरु को खिलाते हैं। यदि हम 1 पैसा इष्टभीति कर देते हैं, यानी आज के ज़माना के लिए 1 रुपया, वो 1 रुपया गुरु को इष्टभीति कर देते हैं, तो उनका यदि आत्मा तुष्ट होता तो समस्त जीव खा लेता है। ये है इष्टभीति। इष्टभीति इष्ट को ही देना, करना नहीं वंचना, अन्य को देने से समझो आएगी विपाक गंजना। यही है इष्टभीति। और भगवान कहते हैं कि कोई मुझे 1 पैसा देता है, जब तक मैं 100 पैसा नहीं लौटा देता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं होता। तो भक्त जब भगवान से प्रेम करता है, निस्वार्थ रूप से देता है, कुछ चाह रख करके नहीं। जैसे माँ अपना बच्चा को देते रहता है अन्न पानी दूध, कोई स्वार्थ नहीं, उसी तरह भगवान को पहले खिलाओ तब हम खाएंगे। अगर भगवान को पहले नहीं खिलाते हैं और हम खा लेते हैं तो हमारे भीतर चोर बुद्धि क्रिया करता है। भगवान का सब दिया, उनको भूखा रख दिए और हम खा लिए, यह हुआ चोर बुद्धि। यह चोर बुद्धि पर एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का परम सखा थे सुदामा। सुदामा और कृष्ण बचपन में गए थे गुरुकुल सांदीपन मुनि के आश्रम में। तो गुरु माता उनको कहती है, बेटा जाओ, आज तुम लोग जंगल से लकड़ी लेकर के आना, पर ख्याल रखो अगर शाम हो जाए भूख लगे तो लो ये भूंजा चना, हाँ अपना गमछा में बांध लो, देर होने से भूख लगने से वहाँ दोनों मिलकर बांट कर खा लिया करना। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए हैं कृष्ण और सुदामा। भारी बरसात, दोनों अलग अलग जगह भागा छिपने के लिए गाछ के नीचे। अब पानी पड़ रहा है, इधर सुदामा को बहुत जोर भूख लगा, कृष्ण को भी भूख लगा है। सुदामा के पास थैला था, कृष्ण जी के पास नहीं था। सुदामा उसको खाते गया और सब खा गया। यही कारण उसका दरिद्रता जीवन में नहीं गया भाई। नर नारायण को बिना खिलाए। आज जो ठाकुर जी का शिष्य होते हैं, सुबह उठते ही मुंह में अन्न और जल ग्रहण करने से पहले 1 रुपया इष्टभीति करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, जितना आए आफत विपत, जैसा भी हो प्राण, इष्टभीति लाती ही है सबका ही परित्राण। जीवन यदि जाए भी तेरा, इष्टभीति छोड़ो नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो नहीं। एक कलयुग है, इस कलयुग में 4 सिद्धि सब कोई पाना चाहता है। धर्म भी चाहता है करने, अर्थ भी पाना चाहता है, माने संपन्नता जिससे आए, काम भी चाहता है, मोक्ष भी चाहता है, समय समय की बात। तो ये चारों सिद्धि इष्टभीति से ही होता है। ये इष्टभीति ठाकुर जी दया करके हम लोगों से करवा रहे हैं, और करवा करके न जाने हम लोगों का कितने ग्रह दोष को खंडन कर रहे हैं। मैं बहुत बार एक कहानी बोला हूँ, छोटा, बहुत सारा घटना है मेरा जीवन में, लेकिन एक घटना आज आप लोगों। जगदल में एक साधु भाई है,
उनका बड़े भैया का बेटा का शादी का बारात में गए थे। 12 बजे रात था। बारात रास्ता पर टीटागढ़ की तरफ जा रहा था। मैं भी उस बारात में शामिल थे। अचानक मेरा दायां पैर का पंजा पर टाटा सुमो चढ़कर पार कर गया। हम आंख बंद करके वहां शोक हो गए, जैसे लगता हमको क्या हो गया। बारात आगे निकल गया, हम वहीं खड़े हैं। कुछ देर बाद जब हमारा इष्ट मित्र हमको रक्षा किया। पैसा क्या है? हाथ है, गोड़ है तो पैसा है, और हाथ गोड़ नहीं रहेगा तो पैसा कमा पाएंगे। बारात दूर तक चला गया, एक वो दवा तक नहीं खाए और कुछ नहीं हुआ। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जो थोड़ा बहुत समझ में आया इष्ट भीति के विषय में आप लोगों को बोले। आप लोग इष्ट भीति करिएगा भक्ति के साथ, केवल पैसा मत दीजिएगा, अपना भाव भी दीजिएगा। ठाकुर जी है भावग्राही जनार्दन। जय गुरु।